एक बार की बात है। एक खूबसूरत शहर में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया को हर समय झूठ बोलने की आदत थी। वह कहानियां गढ़ती और सच्चाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती, यह सोचकर कि इससे उसका जीवन और रोमांचक हो जाता है। हालांकि माया को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका झूठ कितनी परेशानी ला सकता है। एक धूप भरे दिन माया के माता पिता ने उसे कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार जाने को कहा। माया मान गई और अपने रास्ते चल दी। अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक दयालु बूढ़ी औरत से हुई जो अपने भारी बैग के साथ संघर्ष कर रही थी। माया ने सोचा कि एक प्रभावशाली कहानी बनाने का यह सही अवसर है। शरारती मुस्कुराहट के साथ माया बुढ़िया के पास गई और बोली, चिंता मत करो, मेरे पास सुपर ताकत है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा बैग ले जा सकती हूँ। बुढ़िया ने आश्चर्य देखा लेकिन अपना बैग माया को सौंप दिया। माया ने उन सभी को पकड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह वास्तव में वजन नहीं उठा सकती थी। जैसे ही वह सड़क पर चली, उसके हाथ थक गए और बैग उसकी पकड़ से छूट गया, जिससे एक बड़ा हंगामा हुआ। किराने का सामान हर जगह बिखरा हुआ था और वहां से गुजरने वाले लोग गंदगी को साफ करने में मदद करने के लिए रुक गए। माया को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपने झूठ बोलने के फैसले पर पछतावा हुआ। उस दिन बाद में माया के माता पिता को दुकान के मालिक का फोन आया जहां माया को किराने का सामान खरीदना था। मालिक ने उन्हें बताया कि माया बिना पैसे दिए चली गई है। माया के माता पिता हैरान और निराश थे। वे जानते थे कि माया की झूठ बोलने की आदत ने उसे एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। जब माया घर लौटी तो उसके माता पिता ने उसे बिठाया और उसके कार्यों के परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने उससे कहा कि झूठ पहली बार में हानिरहित लग सकता है, लेकिन उनके पास हमेशा आपको पकड़ने का एक तरीका होता है। माया को एहसास हुआ कि उसके झूठ ने न केवल उसे शर्मिंदा किया है, बल्कि दूसरों को भी चोट पहुंचाई है। प्रायश्चित करने के लिए निर्धारित माया ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने उस दिन से ईमानदार रहने का वादा करते हुए दुकान के मालिक, बूढ़ी औरत और उसके माता पिता से माफी मांगी। माया ने सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और सच बोलने से विश्वास और सम्मान पैदा होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जानी जाने लगी। उसे अब दूसरों को प्रभावित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कहने या कहानियां बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। माया के दोस्तों और परिवार को उसके परिवर्तन पर गर्व था और उसकी नई ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा की। उस दिन से माया ने सत्य के मूल्य और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के महत्व को समझा। वह अपने प्रियजनों से घिरी एक खुशहाल जीवन जीती थी, जो उस पर भरोसा करते थे और उसका सम्मान करते थे। माया की कहानी कस्बे के सभी बच्चों के लिए एक सबक बन गई, उन्हें यह सिखाते हुए कि ईमानदारी खुशी और सच्ची दोस्ती का मार्ग है।